कसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे, प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, हे उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। इतिहास की सब किताबें देख लीजिए, लेकिन आज जैसा दौर कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वायलेंस होता है औरतों के खिलाफ, What kind of a secure atmosphere she is going to grow up in? जहां नफरत की आग पे रोटियां सेकी जा रही हों, What is happening in the country is not in good health for the democracy. जहां अपने ही देशवासियों को जात और धर्म में बांटा जा रहा हिंदू हो, मुसलमान सिख ईसाई है, ये स्थिति पैदा हो गई है कि पूरा देश तबाह हो गया है। जहां बेरोजगारी का खुप अंधकार हो और कमर तोड़ महंगाई की मार हो, 2-4 बड़ी कंपनियों द्वारा पूरे भारत को लूटा जा रहा है, जहां सपने टूट रहे हों और अपने पीछे छूट रहे हों। Nation is in a very bad shape. We are sick of what is happening in this country. कर्जबाजारी और वहाँ पे प्लस GST है, दबाना चाहती है सरकार किसानों को। जब आवाज उठाना और सर उठाकर खड़े होना नामुमकिन हो रहा हो, We are not going to accept in India ऐसे क्रूर दौर which is में divided, एक यात्रा आई है। इस नफरत के अंधेरे को चीरकर क्रांति की मशाल उठाए। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। टूटे हुए सपनों को उम्मीद देने, राहुल जी इज द ओनली लाइट इन डार्कनेस। ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। झुकते कंधों को फिर शान से उठाने, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। he's real, he's grounded, he's kind. नेहरू और गांधी का प्यार का पैगाम फैलाने, मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, इस देश के हर वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाने, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। टूटते बिखरते इस देश को फिर से जोड़ने हम आए हैं। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब,
करना जो करना है, मेरे दिल में डर नहीं है। आइए मैं आपको एक और यात्री से मिलवाता हूं। कितना सुंदर लग रहा है, सरसों का खेत है, अरावली का पहाड़ है, वाह बहुत सुंदर। हरियाणा बहुत खूबसूरत है, प्यारा लगता है। सब गोटा के गोर लगी। एगो अपन हम भारत यात्री से मिलावे छियै। इनकर नाम है विकास नाथ, आरो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ जुड़लखिन हन। तो हमें हिनका कखनो आसामी ये हमरा बतबै छथिन, कखनो छै हम हिनका मैथिली बतबै छियै। हमर दुनू दोस्ती हो गेलै हन, दुनू भारत यात्री छियै। हम इनका पूछलिए कि किया चल रहलो हन, कहलखिन हम ई चलते चलै छियै कि देश में धर्म का आधार पर जो नफरत फैलायल जा रहलै हन, उ नफरत के मिटाबे खातिर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहलखिन हन। ময়ো আপোনালোকক কাৰোবাৰ সৈতে এতিয়া পৰিচয় কৰাব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান হাৰিয়ানাত আছোঁ, খুব ঠাণ্ডা ইয়াত। এতিয়াহে অকণমান আমি ৰ'দ দেখা পাইছোঁ। এওঁ হ'ল কিৰণ চেত্ৰী, ঘৰ দাৰ্জিলিঙত, আৰু এওঁ মোৰ সৈতে যোৱা 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ আমাৰ এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এওঁৰ যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে বৰ্তমান ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত যিটো এটা ব্যাপক এটা পাৰ্থক্য আমি দেখা পাইছোঁ, আৰু সেই ধনী শ্ৰেণী আৰু দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য এটা আহিছে বৃহৎ আকাৰত, সেই পাৰ্থক্যবোৰ দূৰ কৰি যাতে ধনী আৰু দুখীয়া শ্ৰেণী সমভাৱে থাকিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে কিৰণ চেত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ ভাৰত যাত্ৰী মোৰ সৈতে, আৰু এওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ সেৱা দলৰ সৈতে কাম কৰি আছে। म पनि तपाईलाई कसैसित परिचय गराउन चाहन्छु। म आज तपाईलाई कसैसँग परिचय गराउन चाहन्छु। हामीसँगै भारत यात्री हुनुहुन्छ श्री कन्हैया कुमारजी हुनुहुन्छ। उहाँ भारतीय छात्र राजनीतिमा धेरै नै सक्रिय हुनुहुन्छ र वर्तमान हाम्रो कांग्रेस पार्टीका सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ बिहारका बेगुसरायबाट मूल निवासी हुन् र उहाँको आज राहुल गान्धीसित भारत जोडो यात्रामा यही कारण हुनुहुन्छ। उहाँको एउटै सपना छ, जुन चाहिँ बेरोजगारी एउटा भारतीय युवाको सपनाहरू चकनाचुर भइरहेछ, चरमराइरहेछ, त्यसलाई साकार गर्नु र त्यसलाई पुनः जोड्नुको लागि आज राहुल गान्धीसित विगत 100 दिनभन्दा माथि कन्याकुमारीदेखि कश्मीरसम्म पुग्ने अटुट गरेर हामी साथमै हिँड्नु हुँदैछ। भारत ऐसा होना चाहिए। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी चले हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नफरत है जो धर्म के नाम पर फैलाई जा रही है, जात के नाम पर फैलाई जा रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, इस प्रकार की नफरत का जो वातावरण है उसको ध्वस्त करने के लिए राहुल जी ने जो यात्रा चलाई है उसका हमने स्वागत किया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का युवा इन बातों से भली भांति परिचित है कि किस प्रकार से यहाँ बेरोजगारी की मार है। युवाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है सरकारों द्वारा। माहौल जब हमने देखा तो हमने समझा कि इस तरीके से जो युवा टूट रहा है, PhD करके आज सड़कों पर लाठी खा रहा है।
पेड़ों को काटकर, भारी संख्या में काटकर यहाँ इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है। ऑलरेडी जो इंडस्ट्री इन्होंने सेटअप की है वो तो बंद पड़ी हुई है। फिर हमारे इन्वायरमेंट को भी खराब करके किस तरीके की डेवलपमेंट के आप स्लोगन देंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि पेड़ों में परमात्मा का वास है और दूसरी तरफ हमारे पेड़ों को काटे जा रहे हो लाखों की संख्या में। तो इस तरीके का इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस जो क्रिएट किया जा रहा है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है और इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि जो नफरत का वातावरण है वो हटेगा और नया सूरज निकलेगा। जिस तरीके से राहुल जी ने पैगाम दिया कि हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहे हैं, उस प्यार को लेके आज कन्याकुमारी से कश्मीर आए हैं, स्वागत है और यकीनन इससे प्यार का माहौल बनेगा और बेसिक इश्यूज पर बात होगी नफरत को छोड़ के। इस यात्रा को सफल बनाइए ताकि हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य सुनहरा और उज्जवल हो। नमस्कार जी, मैं अजय ठाकुर हूँ। कबड्डी इंडियन टीम का कैप्टन भी रहा हूँ और मुझे पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। कौन कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है हमारी हेल्प की जरूरत है या गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत है, तो मैं उनसे वही बात कर रहा था। कबड्डी है जो गांव से जुड़ा हुआ खेल है, खो खो है, बैडमिंटन है या वॉलीबॉल गेम है। ऐसे गेम्स को आजकल बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है और फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि गाँव से जुड़ा हुआ खेल और हर गाँव में से खेलते हैं। तो इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा हो रही थी। वो जैसे मैं तो जॉब पे हूँ, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल के बाद जॉब नहीं लग पाते या किसी कारणवश वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में। हर एक स्पोर्ट्स को अगर वो जॉब नहीं करता तो उसको पेंशन स्कीम होनी चाहिए ताकि जो उसकी स्पोर्ट्स के बाद की जो लाइफ है वो अच्छे से निकल सके। बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे, क्योंकि वो बड़े पोलाइट तरीके से उन्होंने हमारे से बात की। स्पेशली अगर उन्होंने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने युवा वर्ग को नशों से बचा सकते हैं। और अगर हमारा युवा नशों से बचा रहेगा तो नेचुरल है कि जिस देश का युवा शक्तिशाली होगा या सुदृढ़ होगा वो देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। पहले आप देखिए ना, 100 रुपये में भी अच्छा गुजारा था, अब साला 1000 रुपये में तो गुजारा नहीं हो। तो महंगाई है भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई 4 गुना ज़्यादा किया है हर एक चीज़ का। दाल चावल आटा सारे ही महंगा है। सिलेंडर देखो कितने महंगा हो गया, 400 से 1100 हो गया। पेट्रोल 100 रुपये है, डीजल हो गया 90 रुपये 80 रुपये। फूल भी महंगा है, पहले 5 रुपये आता था, अभी 40-50 रुपये किलो है। अभी बचत नहीं है, अभी बिजनेस डूबा हुआ है, अभी कमाई नहीं है। इतने महंगाई में क्या करेगा यार? बच्चे को फीस नहीं भर पाएगा, ये सरकार के निकम्मेपन है। पहले लोगों के पास पैसा था, अब है नहीं। सरकार अच्छा नहीं कर रहा कुछ। महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है, पर जीएसटी काफ़ी लग गई दूध में। पहले सही था, लिमिट से ज़्यादा हो गया। दवाइयों में जीएसटी लगा दिया। आटा देख लो, आटा इतना महंगा हो गया। हम लोग लेबर मजदूर है, काम कर रहे हैं यहाँ पे आके। महंगाई बहुत है, डीजल पेट्रोल सब बढ़ गया है, दाल चावल सब महंगाई है, रेट सब बढ़ा है। इतना महंगा कौन गरीब बंदा खरीद के खाएगा? घर कहाँ चल पाता है इतने में? पब्लिक भी ऐसे ही जी रहा है। पब्लिक को ही उल्लू बना रहा है सरकार, जो भी है पूंजीपतियों के सरकार है। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास। 20 people are not going to be able to build India. You need 10,000, 20,000, 30,000 solid business people to build this country. हेलो, मेरा नाम है रवि शेरगिल, मैं एक संगीतकार हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा उद्यम है और हम देख रहे हैं कि इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और एक किस्म की ये एक तीर्थ यात्रा की शक्ल ले रहा है। मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी कि मैं जाके देखूं वाकई में माहौल कैसा है। मौका मिले तो राहुल जी से मिल के देखूँ उनके क्या विचार हैं, वो इस यात्रा के ऊपर निकले हैं, इसके पीछे उनका क्या मकसद है। मैंने कुछ सवाल पूछे उनसे कि आपने इतनी यात्रा की है तो आपके अंदर इससे क्या परिवर्तन आया या नहीं आया, या आप इसको आपके जो अनुभव हुए हैं आप उन्हें कैसे देखते। तो उनका कहना था कि वो इन अनुभव से बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। कहते हैं तरह तरह के लोग आ रहे हैं, ये एक जरिया भी जिसके अंदर सच निकल आता है। तो उन्होंने कहा इस तरह के बड़े सच मेरे सामने व्यक्त किए गए। मुझे यूं लगा कि वो हिंदुस्तान की रूह को समझना चाहते हैं। तो मुझे ये मालूम चला कि वो हर मुद्दे के ऊपर एक अपनी सही राय रखते हैं
और एक बात जो उन्होंने कही कि वो जानना चाहते हैं एक भारतीय का सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। तो मुझे लगा कि वो एक लगातार किसी एक अपने आत्म मंथन में लगे हुए हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत से विषय हैं जिनके अंदर हम दोनों की रुचि है। वो भारत का इतिहास है, रूहानियत है, वो सूफियाना है, वो भक्ति है। कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई और कुछ बातें मुझे कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, मैं यही कहूँगा कि हमें एक दूसरे के दर्शन को समझना चाहिए। भारत जो है, इसके अंदर इतनी तरह की मुख्तलिफ राय हैं। हमें अच्छा होगा हमारे लिए भी कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मुझे ये सारी जो कोशिशें हैं ये काफ़ी मुबारक कोशिशें हैं और होनी चाहिए, और अच्छा हो हम एक दूसरे की राय समझने की कोशिश करें। हमें एक दूसरे की बात सुनने के लिए आगे आना चाहिए। मेरी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम दृष्टि शर्मा है, मैं 9th में पढ़ती हूँ। जब मैं उनसे मिली, पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि मैं उनसे क्या बात करूंगी, बट आई वाज हैविंग अ टॉपिक जो मेरे दिमाग में बहुत देर से था, अनएम्प्लॉयमेंट जो इस देश में हो रही है ड्यू टू GSTs एंड जो ये नोटबंदी वगैरह हुई है जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। तो मैंने उनसे इसी के बारे में बात की कि जैसे ही इलेक्शंस होते हैं, आई वांट यू टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड जस्ट फिनिश दीज थिंग्स जो हमारी कंट्री को डाउन लेके जा रही हैं। एंड ही वाज रियली अप्रिशिएटिंग दीज थिंग्स दैट हमारे देश के लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में पता है एंड दे आर अवेयर ऑफ इट। मैं तो उन्हें बहुत देर से फॉलो कर रही हूँ, लाइक ही इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर मी। ही इज़ वेरी पोलाइट विद किड्स। उन्होंने हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात की। लाइक अदर पॉलिटिशियंस फ्यू आर वेरी रूडली दे टॉक, बट ही वॉज रियली स्वीट एंड उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का ढंग, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन and I feel like he is the perfect person to guide this country. ये यात्रा इसीलिए शुरू की गई है, देश में जो रिलीजन्स के लिए भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। राहुल गांधी जी ने इन सबको इकट्ठे यात्रा में जोड़ा और सारे इकट्ठे चले एंड दैट वाज हिज पर्सपेक्टिव। वो यही चाहते थे कि पूरा देश इकट्ठे होके जाए, मिले, और मतलब उनके बीच में कुछ भी भेदभाव उन्होंने नहीं किया। वो यही चाहते थे कि मतलब सारे इकट्ठे रहें। तूफान उठन मुश्किल आले मौसम मिलन बद दे कदम नी रुकी पाने उड़ कोई रोकी सकदा है रोकी ले। आवाज है भरोसा है लोके ते मने दी आस है कोई तोड़ी नहीं सकदा सही ए अख कन जुड़े दा हथ है अस दिल दी सुनिए निकले दे इस देश ने दिती आवाज है। बोलो सारे कन्ने कौन चलक, बोलो सारे कन्ने कौन चलक, कौन चलक उन सारे कन्ने। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ी जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लखा रंग समेटे दे इंद्रधनुष दा भेष कन्याकुमारी तो कश्मीर तक जुड़े दा मेरा देश है। नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च शादी दे फुल खलारने एक बड़ी पार्टी च महंगाई की चुकाई मनना है बेरोजगारी करने पंजा लड़ाना है तरक्की करने हथ मलाना है असे धोख दा हथ बदा
चली 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 चली, भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली, भारत जोड़ो यात्रा चली। क्यों दूर खड़े हो, पास चलो, आओ हमारे साथ चलो। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है तो निकले, हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। मेरा नाम एस इरफान हबीब है और मॉडर्न हिस्ट्री पर इंडिया की काम किया है। शहीद भगत सिंह पर 2 किताबें मैंने की हैं और मैं पिछले 40 साल से भगत सिंह की जो क्रांतिकारी विचारधारा है, जो मैं असली विरासत भगत सिंह की मानता हूँ, वो क्रांतिकारी विचार जिनको हमें याद रखना चाहिए वो हम नहीं रखते। मैंने जब किताब दिया भगत सिंह पर, राहुल गांधी को लगा भी कि हाँ ये चीज़ें ऐसे मुद्दे हैं जो लोग आमतौर से नहीं उठाते, और मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी भक्ति मूवमेंट के बारे में, सूफिज़म के बारे में, सिखिज़म की पैदाइश कैसे हुई। मैंने ये कहा कि भाई वो तो भक्ति मूवमेंट की पैदावार है, गुरु नानक देव तो भक्ति सेंट थे, तो यही एक संदेश है पंजाब में ख़ास तौर से। मेरा मकसद आने का सिर्फ ये था कि मैं जो ऑब्जेक्टिव लेके राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की कि आप मुल्क को, लोगों को आपस में धर्म और जाति से ऊपर उठकर प्यार मोहब्बत से रहने की बात सिखाएं, इस उद्देश्य को लेकर जो यात्रा शुरू की गई है वो एक बहुत ही अच्छा और देश को आगे ले जाने वाला उद्देश्य है। क्योंकि मुल्क में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए और आपस में भाईचारा होनी चाहिए। जिस तरह का रिएक्शन है उससे महसूस होता है कि लोगों में इस बात का एहसास है, इसलिए लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मैसेज तो यही है कि इसको पॉलिटिकल यात्रा की तरह न देखा जाए। इसमें जो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं वो सियासत से ऊपर हैं और उसमें सब लोगों को जुड़ना चाहिए। बात यह है कि देश सुधर जाएगा, कम जॉइन द यात्रा, अब नहीं तो कब। जोशीमठ में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। The land is slowly sinking in several parts of the town. कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम है बलबीर सिंह बुटोला। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, पर मेरा स्पेशलाइज हिमालय से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक है। मैं शेखर पाठक हिमालय के इतिहास पर ही ज़्यादा काम किया है, हिमालय के इतिहास के अलग अलग आयामों पर काम किया है। उस हिंदुस्तान को हिमालय भी बनाता है और हिमालय अभी बहुत सारे संकटों से घिरा हुआ है। जोशीमठ में बहुत क्राइसिस है, लोगों को उठाया जा रहा है, जिनके घरों में दरारें,
जोशीमठ हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है हिमालय के भीतर अंतर्वर्ती इलाके का। वहाँ पर विष्णुगंगा और धौलीगंगा दोनों नदियाँ मिलकर अलकनंदा की एक तरीके से शुरुआत होती है। भारत तिब्बत व्यापार का मुख्य मार्ग रहा है। तीसरा वो बद्रीनाथ का रास्ता तो था ही, ये कैलाश मानसरोवर भी इस तरह से लोग जाया करते हैं। हमारे लोग, बहुत सारे लोग बसे वहाँ पर, उन्होंने मकान बनाए, टूरिज्म भी बढ़ा, पिलग्रिमेज भी बढ़ी। तो इस सब का दबाव उसके ऊपर बढ़ता चला गया जोशीमठ के ऊपर, और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते रहे। फिर बाईपास भी बनते रहे, रोपवे के बड़े बड़े पिलर बने, उसका वेट भी आया, उससे उसका खिसकना शुरू हुआ। लेकिन जो अंतिम कील इस पर ठोकी गई वह एनटीपीसी की जो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है 500+ मेगावाट की, उसकी जो मल्टीपल टनलिंग हुई उसके नीचे, क्योंकि रॉक में नहीं था, वो बोल्डर्स के ऊपर बसा हुआ कस्बा था। उस टनलिंग ने जो बचा खुचा हुआ था वो भी कर दिया। लोगों को बचाना तो अनिवार्य है, लोगों की संपदा कैसे बचे? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 7 फरवरी 1921 को जो हादसा हुआ, ऋषिगंगा रुक गई, वह उसमें जो ताल बना, ताल के बाद जो फ्लड बना, उसने दोनों हाइडल प्रोजेक्ट खत्म कर दिए और 200 लोग टनल में पड़े हुए हैं। उसी के नीचे जो है जोशीमठ है, और वो अभी बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पर है और लोग एक तरीके से सड़कों पर आ गए। थोड़ा मुझसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप तो पॉलिसी लेवल पर एक नेशनल पॉलिसी जो हिमालय की फ्रेजाइल रीजन्स की, वेस्टर्न घाट्स की होनी चाहिए, क्रिटिकल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के दौर में न्यू क्वेश्चंस आर देयर व्हिच वर नॉट अर्लियर सीन बाय अस और एड्रेस्ड बाय अस। वी शुड लुक एट द, यस, उसका पिलग्रिमेज का इंपॉर्टेंस है, पर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस इज दैट दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर कैपिटल। जरा सा जो है वो आर्किटेक्चर का देखना, वी हैव टू अर्थक्वेक रेसिस्टेंट आर्किटेक्चर डेवलप करना पड़ेगा हिमालय के लिए। और हम धन्य हैं कि हम इस एज में पैदा हुए हैं जहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम को फिर से जिया जा रहा है और ज़्यादा वाइटल रूप से जिया जा रहा है। नमस्कार, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। नमस्कार, मैं रिया कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। अगर राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ए रॉयल फैमिली कि हम उनका स्वागत करें। आज राहुल जी से जिन इश्यूज़ के बारे में हमारी बात हुई है वो ऑब्वियस सी बात है, जम्मू कश्मीर की इतिहास के ऊपर होगा, जम्मू कश्मीर के हेरिटेज के ऊपर होगा। फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह जी और जनरल जोरावर सिंह जी को बोला गया है। जम्मू कश्मीर रेजिमेंट है वो जनरल जोरावर सिंह जी उसके फाउंडर हैं। अगर हम आज बाउंड्रीज देखते हैं नेपाल की, अगर हम बाउंड्रीज देखते हैं अफगानिस्तान की या रूस की बाउंड्री तक, 1834 से 1841 में एक अखंड भारत का जिस तरीके से आप मैप देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर का मैप जिस तरीके से आपको दिखाया जाता है, वो मैप जनरल जोरावर सिंह जी ने जो था वो क्रिएट किया हुआ था। आज उनका पैलेस जो है वो तहस नहस हो चुका है। हमारी राहुल जी से मेन जो है वो इसी के ऊपर बात हुई है, सिर्फ हमारा जोरावर पैलेस नहीं, जम्मू में जितनी भी हेरिटेज साइट है सबके बारे में कि अगर वो जम्मू में आते हैं तो सबसे पहले उनका काम रहना चाहिए अपने हेरिटेज को बचाना। मैं जनरल जोरावर सिंह जी का परिवार होने के नाते जहाँ पर भी भारत का नाम आएगा, भारत को जोड़ने का नाम आएगा, वहाँ पर जनरल जोरावर सिंह का परिवार और जनरल जोरावर सिंह का ट्रस्ट आगे आकर उनका साथ देगा। कम जॉइन द यात्रा, अब नहीं तो कब। थैंक यू। पहले लेडीज 2-2 पैसे के लिए अपने घर वालों के आगे हाथ फैलाती थी। आज जब ये अपना काम कर रही है, खुद का काम है, खुद का पैसा है, यहाँ आने के बाद इनको लगता है कि मैं किसी के आगे क्यों हाथ फैलाऊं। हालांकि अपना परिवार है, उसको संभालो, लेकिन निर्भर मत हो किसी के ऊपर। पहले घर से बाहर निकलने में झिझक होती थी, और अब जब घर से बाहर निकलने लग गए तो मेरे को अपने अंदर खुद के अंदर खुशी महसूस होती है। घर बैठे रहते थे, क्या काम था, काम आता तो जाते, नहीं तो नहीं जाता। इसमें रोज का रोजगार ही है। जाते तो एक दूसरे का मिल जाते, बड़े सुख की बात हो जाती है औरतों का।
मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं भी काम कर रही हूँ मेरे पति के साथ में कंधा से कंधा मिला के। भाई पति कमाता उससे क्या होता, कुछ नहीं होता उससे। पहले तो पति से मांगते हैं भाई फलाना खर्चा के लिए पैसा दो, अब तो खुद लिया। अब हमारे पास में रहते हैं तो हम हमारी मर्जी से ले आते हैं। कुछ भी क्या ले आते हैं? संदूर ले आते हैं, टीकी ले आते हैं, सब ले आते हैं। ये अपने आप में पूरे देश में एक यूनिक स्कीम है। इसका मुख्य प्रावधान ये रखा गया कि हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिले। जिस तरह से रूरल एरियाज में ये जो नरेगा स्कीम चली, तो उसी को रेप्लिकेट करने के हिसाब से नगरीय क्षेत्र पे भी सोचा गया, तो बजट घोषणा में इसको रखा गया। तो अभी हमारे 240 नगरीय निकाय हैं, पूरे इसका एक्शन प्लान बनाया, हमने सर्वे किया और एक कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि कौन कौन से काम लिए जाएंगे। उसकी हमने स्टडी की, एक्शन प्लान बनाया और उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया। सवाई माधोपुर जिले के जिलाधिकारियों ने कई जगह बोर्ड लगा रखे थे, सबको शहरी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी को रोजगार दिया जाएगा। तो सर हमने ई मित्र पे जाके जॉब कार्ड बनवाया और वो साथ में गए थे और उन्होंने जमा करवाए थे हमारे जॉब कार्ड नगर परिषद में जाके सबके साथ में कि आपको काम मिलेगा। और फिर मुझे फ़ोन करके सूचना दी, भाई आपका सिलेक्शन हो गया और आप रोजगार के लिए आप काम पर आ जाना अक्टूबर 16 तारीख से। इससे पहले शहरों में ऐसा कोई रोजगार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक वंचित लोगों के लिए जो राज्यों के दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और अलग अलग जिलों से जो लोग आके गांवों से शहरों में बस रहे हैं, उनको आर्थिक आधार पे एक रोजगार मिलेगा। तो ये एक तरह से उसके लिए एक सुरक्षा जाल का काम करेगी। सर पहले क्या है कि जब काम नहीं था, बेरोजगार थे, तो डेली आते थे काम पे तो बाजार में, लेकिन निराश होकर वापस चले जाते थे क्योंकि काम नहीं लगता था। अब जब पैसा आने लगा, डेली मजदूरी भी मिल रही है, तो हर चीज़ से मुक्ति मिल गई। हमने जैसे हेरिटेज कंजर्वेशन के काम लिए हैं, हमने वाटर बॉडीज़ को ठीक करने के काम लिए, हमने प्लांटेशन काम लिए हैं, बावड़ीज़ को रिनोवेशन वाले काम किए हैं। तो पहले पखवाड़े में करीब 35,000 के आसपास लेबर हमारी लगी थी, अब हम इसको 1 लाख के आसपास हम पहुँच चुके हैं। पुरुषों को फिर भी कहीं न कहीं काम मिल जाता है, लेकिन महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति है और वो महिलाएं कई बार काम पे सुरक्षा की दृष्टि से भी जा नहीं पाती बाहर। तो ये रोजगार गारंटी जो स्कीम बनी है वो महिलाओं के लिए बहुत ही जीवनदान साबित होगी। और इसका एक शायद मुख्य कारण ये भी रहे कि जनाधारण जो कार्ड है हमारा वो महिलाओं के नाम से होता है, तो जो हेड ऑफ द फैमिली वो महिला है। मेरा नाम सीमा शर्मा है, मैं दौसा की रहने वाली हूँ, जालरा के पास। मेरी पहले प्रॉब्लम ये थी कि मैं पहले कुछ भी नहीं करती थी, तो जो स्थिति मैं औरों की गिना रही हूँ वही स्थिति मेरी थी। वैसे अगर कोई लेडीज काम करना चाहती है तो घर वाले नहीं भेज पाते, कारण होता है कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, तो घर से बाहर नहीं भेजते। तो मतलब लेडीजों के लिए तो ये समझो कि सोने पे सुहागा है। तो इससे क्या लेडीज आत्मनिर्भर बन रही है। पति के पास मान लो बजट नहीं है, अभी महीने का एंड में बिल आता है, तो हम कह देते हमारे बैंक में से निकाल लाएंगे, हम हमारी तरफ से जमा करवा देंगे। रही बात बच्चों की फीस की, तो कभी कभी हम फीस में भी सहारा दे देते हैं। और जैसे कि हमारे किसी की शादी वगैरह कुछ आ रहे हैं तो हमारे लिए कपड़े भी ले लेते हैं उसमें से हम। समाज में कैसे रहना है, उन सबसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनको, कि हम कैसे लड़े या कैसे बात करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। देश में आगे शिखर पे पहुंचाने के लिए जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही महिलाओं का, वो कंधे से कंधे मिला के चल सकती हैं आगे। 15 दिन का रोजगार, भी 15 दिन बाद में फिर रोजगार लग जाता, तो इसमें हमको फायदा ही है ना। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा रोजगार दिया है, महिलाओं के लिए तो सबसे बेस्ट रोजगार है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी योजना हमेशा चलती रहे तो धंधा चलता रहे हमारा। अच्छा पैसे मिल रहे हैं, हमें दोनों भी इनको मिल गया, मेरे को मिल गया, और हम तो चाहते हैं बेहतरीन चलाया और चलता रहना चाहिए।
शायद देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में है। मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाए, उससे भी राजस्थान के युवाओं को जबरदस्त फायदा हो रहा है। ತೂಫಾನಿಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಗೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯ ತಡೆಯಲಾಗದು, ಕೈಲಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ. ಮನದಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸವು, ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವು, ಹರಿಯುತ್ತ